एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी बंधुओं को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, सनातन धर्म में विवाह 16 संस्कारों में एक पवित्र संस्कार है और अन्य धर्मों में भी विवाह को एक अति महत्वपूर्ण कर्म के रूप में लिया गया है। कुंडली में विवाह योग कुंडली के 7वें भाव के स्वामी ग्रह, लग्न के स्वामी ग्रह शुक्र व बृहस्पति ग्रहों से देखा जाता है। चूँकि सप्तम भाव ही विवाह का कारक भाव है और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह भी विवाह का कारक ग्रह बनता है। सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है, इसलिए स्त्री या पुरुष दोनों की कुंडली में शुक्र विवाह के लिए कारक होता है और यह वैवाहिक सुख का कारक ग्रह भी है। स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति को पति सुख का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए स्त्री की कुंडली में विवाह योग के लिए बृहस्पति से भी विचार किया जाता है। कुंडली में विवाह योग देखने के लिए प्रमुख रूप से लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली का विचार किया जाता है। चलिए कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण योगों की चर्चा करते हैं। पहला योग है कि सप्तम भाव का स्वामी चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, यदि सप्तम भाव पर ही बैठा हो या किसी अन्य भाव पर बैठकर सप्तम को देख रहा हो और कोई अन्य पापक ग्रह सप्तम भाव पर न तो बैठा हो न ही सप्तम भाव पर किसी अन्य पापक ग्रह की दृष्टि हो, बल्कि शुभ ग्रह शुक्र और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर हो, तो एक अच्छा विवाह योग कुंडली में बनता है। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली में सप्तमेश शनि स्वग्रही सप्तम भाव पर यह है और राहु केतु सूर्य या मंगल में से किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है, बल्कि शुक्र और गुरु शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर है। कुंडली में एक अच्छा विवाह योग बना हुआ है। अगले योग में यदि सप्तम भाव में 2, 4, 6, 8, 10, 12 में से कोई एक सम राशि हो और सप्तमेश बली होकर शुक्र के साथ सम राशि में हो तो विवाह जरूर होता है। देखिए, इस मकर लग्न की कुंडली में सप्तम भाव पर सम राशि 4 कर्क है और कर्क का स्वामी चंद्रमा दूसरी सम राशि 2 वृषभ पर अपनी उच्च राशि पर 16 डिग्री के युवावस्था में शुक्र के साथ है। ये एक जातिका की कुंडली है जिसने प्रेम विवाह किया है। एक अन्य योग में शास्त्रों में कहा गया है कि भले ही सप्तम भाव पर कोई ग्रह न हो, लेकिन सप्तम भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि न हो और सप्तमेश उच्च का बली हो तब भी विवाह होता है। देखिए, कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम भाव पर कोई ग्रह नहीं है और राहु केतु सूर्य मंगल जैसे पापक ग्रहों में से किसी की भी दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है। सप्तमेश बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में 14 डिग्री के युवावस्था में अत्यंत बली है। विवाह योग कुंडली में बना हुआ है। अगले योग में बताया गया है कि दूसरे, 7वें और 12वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हों और बृहस्पति उनको देखता हो तो विवाह अवश्य होता है, भले ही जातक मंगली हो। देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली में 7वें और 12वें भाव का स्वामी शुक्र त्रिकोण पंचम पर उच्च मीन राशि पर है, तृतीय स्वयं बृहस्पति अपने उच्च स्थान कर्क से नवम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। प्रबल विवाह योग कुंडली में है। हालांकि जातक मंगली है, इसलिए मंगली कन्या से ही इस जातक का विवाह श्रेष्ठकर रहेगा। इसी प्रकार सप्तम भाव का स्वामी जहां बैठा हो, यदि उससे दूसरे, 7वें या 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो विवाह होता है। देखिए, इस मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र लग्न पर स्थित है और शुक्र से द्वितीय भाव में बुध, 7वें भाव में गुरु और 11वें भाव में चंद्र स्थित है। ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह हैं। अच्छा विवाह योग कुंडली में बना हुआ है। बंधुओं, उपरोक्त योगों से स्पष्ट है कि सप्तम भाव व सप्तमेश विवाह का मुख्य कारक होता है। इसी प्रकार स्त्री की कुंडली में बृहस्पति का उच्च या बली या शुभ भाव में होना विवाह के लिए जरूरी होता है। कुंडली में विवाह में बाधा व विलंब के अनेकों योग बनते हैं।
लेकिन इसमें मुख्य सिद्धांत हम आपको बताते हैं। विवाह विलंब या बाधा का प्रथम सूत्र यही है कि यदि सप्तमेश कमजोर या नीचस्थ या अस्त होकर कुंडली के छठें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो और उस पर शुक्र, गुरु जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो विवाह में बाधा आती है। दूसरा विवाह बाधा का प्रमुख सूत्र यह है कि सप्तम भाव और शुक्र की पाप ग्रह मंगल शनि से युति या दृष्टि विवाह में बाधा या विलंब कराती है। जैसे शुक्र चंद्र एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठे हों, उससे 7वें भाव पर मंगल शनि की युति विवाह में बाधा देती है, या शुक्र व मंगल दोनों सप्तम भाव में या पंचम भाव में या नवम भाव में हों तब भी विवाह में बाधा आती है। इसी प्रकार 7वें तथा 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पापक ग्रह बैठे हों या मंगल शनि राहु केतु की दृष्टि 7वें भाव पर हो तब भी विवाह में बाधा आती है। और कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो तब भी विवाह में विलंब जरूर होता है। निष्कर्ष यह है कि शुक्र सप्तम भाव और पाप ग्रहों की युति दृष्टि व सप्तमेश के अस्त नीचस्थ या कमजोर होने पर विवाह में विलंब या बाधाएं आती हैं। बंधुओं, अब विवाह कब होगा व किस दिशा में होगा यह भी आपको बताते हैं। समय निर्धारण के लिए पहला सूत्र है कि जब सप्तमेश या सप्तम पर बैठे ग्रह या सप्तम भाव को देख रहे ग्रह की महादशा में शुक्र या सप्तमेश की अंतर्दशा आए तब विवाह होता है। दूसरा सूत्र है कि सप्तमेश या चंद्रमा या शुक्र से सप्तम भाव के ग्रह की दशा अंतर्दशा में विवाह संभव है। तीसरा सूत्र है कि लग्नेश की महादशा में जब सप्तमेश शुक्र या गुरु की अंतर्दशा आए तब विवाह होता है। स्त्री की कुंडली में जब सप्तमेश या शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आए या गोचर में जब गुरु सप्तम राशि या सप्तमेश के साथ या सप्तम सप्तमेश पर दृष्टि संबंध बनाए या लग्न तृतीय या सप्तम या 11वें भाव पर आए तो स्त्री का विवाह संभव होता है। बंधुओं, विवाह किस दिशा में होगा इसका भी संकेत कुंडली में मिलता है। सामान्यतः सप्तमेश ग्रह या सप्तमेश ग्रह जिस भाव में बैठा हो उस भाव स्वामी ग्रह की दिशा में विवाह हो सकता है। जैसे यदि सप्तमेश सूर्य धनु राशि पर हो तो सूर्य की दिशा पूर्व है और धनु के स्वामी गुरु की दिशा ईशान उत्तर पूर्व है। इसका अर्थ है विवाह की दिशा उत्तर पूर्व हो सकती है। स्त्री के विवाह में यदि विलंब हो रहा हो तो जातिका को शिव आराधना के साथ प्रत्येक गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर केले के पौधे पर जल अर्पण करें और रोटी में हल्दी और गुड़ रखकर गाय को खिलाना चाहिए। इससे लाभ होता है। बंधुओं, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की सूचना तत्काल आपको मिलती रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी बंधुओं को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।